हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों, रात के बज चुके हैं 12 और रात में 12 बजे अचानक से खूब तेज आंधी बारिश आई थी और इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि बौछारों से पानी अंदर तक आ रहा था। पहले हमने यहाँ पर चारपाई डाली थी क्योंकि दोस्तों बारिश की वजह से लाइट तो आज आ ही नहीं रही थी। मौसम जब भी खराब होता है तो सबसे पहले लाइट जाती है, इसी वजह से फिर जो है लाइट आई भी नहीं रात भर। और ऐसे ही खूब तेज हवाएं चली हैं, खूब कड़कती हुई बिजली चमकी है और इतनी तेज बिजली चमक रही थी कि डर भी लग रहा था ऊपर। और दोस्तों, रात तो बीत गई है, उसके बाद हो गई है एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और बारिश की वजह से आज का जो दिन है बहुत ही खुशनुमा दिन कह सकते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम आज भी दोस्तों खराब है और दोपहर के करीब 2 या 3 बज रहे होंगे। तो जो कपड़े हमने सुबह डाले थे धुलने के लिए वो सूख गए थे, तो हमने कहा चलो लगे हाथों इनको भी तय करके रख देते हैं क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा भी नहीं है। दोस्तों, गाँव में जब ऐसा मौसम होता है यानी कि ठंडा मौसम और बच्चों की छुट्टी हो जाती, स्कूल से बच्चे घर आ जाते हैं, तो आकाश में चारों तरफ बस कनकैया ही दिखाई देती हैं यानी कि पतंग। और हमारे गांव में पतंग को कनकैया ही बोला जाता है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी छतों पर से ना पतंग उड़ा रहे थे। चारू भी कह रही थी कि हम भी उड़ाएंगे, लेकिन चारू को अभी उड़ाना भी नहीं आता है और धागा जो होता है ना पतंग का, उससे डर भी बना रहता है हाथ कटने का। और उसके बाद हो गया है शाम का टाइम। शाम के करीब 4:30 बज रहे होंगे। तो पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। मशीन में सबसे पहले हरा चारा काटा जाएगा। और दोस्तों, आज का मौसम बहुत ही ठंडा है तो अच्छा भी लग रहा था कि थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही थी, चिलचिलाती हुई गर्मी हो रही थी। तो अभी केवल चारा पानी ही हो पाया था पशुओं को, कपड़े हमने उतार लिए थे, उसके बाद फिर से शुरू हो गई है बारिश। और आंगन में पन्नी डाली जाती है तो इतनी तेज हवाएं चलती है कि सब उड़ जाती। पन्नी हमारी फट भी गई है तो इसी वजह से डाली भी नहीं गई आज। और दोस्तों, जब मौसम ऐसा ठंडा हो, रिमझिम वाली बरसात हो रही हो, रिमझिम तो नहीं कहेंगे, तेज वाली बरसात हो रही थी, और खाने के लिए तरह तरह के पकवान मिल जाए तो क्या कहने, मौसम का तो मजा ही आ जाएगा। तो ये देखिए पतिदेव हमारे लगे हुए हैं प्याज के पकौड़े तलने में। और ननद जी क्या बना रही हैं? ननद जी चावल को फ्राई कर रहे हैं। सुबह चावल बने थे तो थोड़ा ज़्यादा बन गए थे, तो वही देवर जी ने कहा थोड़े से चावल फ्राई कर दो, तो ननद जी लगी हुई हैं चावल को फ्राई करने में। तो दोस्तों, आज हमारे पति देव ने प्याज के करारे करारे पकौड़े बनाए हैं। आप लोग भी आ जाइए, सभी लोग इंजॉय करिए आकर इस मॉनसून को, क्योंकि मौसम जब ऐसा होता है तो ये सारी चीज़ें खाने का मन करता है। ऐसे तो ये कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं खाते, बनती भी हैं तो ये नहीं खाती हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया हमने कि ये तला भुना बहुत ही कम पसंद करते हैं। लेकिन आज इस मौसम को देखकर इनका मन ललचा गया और ये बिना बताए ही अकेले ही बनाने में लग गए थे। और यहाँ पर ननद जी थोड़ा सा चावल को फ्राई करेंगी और भी पकौड़े बन रहे हैं, और इसमें इन्होंने डाला है काला नमक, चाट मसाला और मीठी वाली चटनी।
और दोस्तों इस वाली कढ़ाई को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि ये पहले से ही थी, इसको कितना भी छुटाओ ये छूटती ही नहीं है। तो ननद जी ने ये वाली कढ़ाई ले ली थी, तो जो ये वाली कढ़ाई लेकर आ गए हैं। और जो कढ़ाई रोज चढ़ती है वो साफ रहती है, और जो ये नहीं चढ़ती है तो फिर वो उतना साफ नहीं हो पाती है, इसीलिए ये बहुत कम चढ़ती है। तो ये दोनों लोग लगे हैं, यानी भाई बहन लगे हुए हैं अपने अपने मन का बनाने में, और हम कर रहे हैं तैयारी खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के बाद हमको और कुछ भी बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग भी पकौड़े, चटनी, फ्राई चावल ये सारी चीज़ें खा लीजिए, हल्का हल्का सा खाइएगा क्योंकि अभी और कुछ भी खिलाना है आप लोगों को। और ये देखिए बारिश थम चुकी है लेकिन मौसम वैसा ही है, घने घने काले काले बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं, हवाएं भी चल रही हैं। दोस्तों अक्सर करके हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब चावल बच जाते हैं शाम के, यानी दोपहर के चावल शाम को बच जाते हैं तो उनको फ्राई कर लिया जाता है, सभी लोग खा भी लेते हैं और बर्बाद भी नहीं होते हैं। और पापा जी इधर ये देखिए आज तो लाइन लगी हुई है, पापा जी गए थे बाजार, वहां से लेकर आए हैं पानी पूरी। उनको नहीं पता था कि ये सब कुछ बन रहा है, नहीं तो नहीं लाते, जब आ गया है तो इनको भी जो है समाप्त ही कर देते हैं। तो सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, पेट तो सबका भर गया था, कोई भी ये नहीं कह रहा था कि खाना हम खाएंगे, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का कुछ बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, उससे पहले हम सुबह के लिए रात में ही तैयारी करके रख लेते हैं, क्योंकि रोज रोज हमारे यहाँ यही होता है कि चाय के साथ क्या खाएं। तो हमने कहा चलो ये वाला झंझट भी आज दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है अजवाइन और ये नमक। तो दोस्तों सिलबट्टा हमारा गीला हो चुका था तो चकले पर हमने पीस लिया है, और अजवाइन को हमने क्यों पीसा है वो भी आप लोगों को हम बताते हैं। और यहाँ पर ये बेसन है, उसमें हमने थोड़ा सा दोस्तों मैदा मिला दिया है, करीब 1 चम्मच मैदा मिलाया था। उसके बाद इसमें डाल दिया है हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक हमने थोड़ा सा और डाल दिया है, हमको कम लग रहा था, और थोड़ी सी हींग डाल दी है। उसके बाद इसमें हमने मोयन लगा दिया है, मोयन थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे। क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं घर पर बेसन के सेव, तो सेव हमारे बिल्कुल सॉफ्ट बने, बिल्कुल मुलायम बने, उसके लिए हमको मोयन थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना है। बस हाथों से इसको अच्छे से मिला लेना है, और आटा नहीं लगाना है। जैसा कि हम आटा लगाते हैं रोटी के लिए तो वैसा नहीं लगाना है, थोड़ा सा जो है अलग अलग रहे हमारा आटा, ऐसा आटा हमको तैयार करना है। तो पहले तेल और ये बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं हाथों से रगड़ रगड़ कर। और पकौड़े और फ्राई चावल थोड़े थोड़े सभी लोगों ने खा लिए हैं। उसके बाद इसका नाश्ता तो सुबह ही होगा, अभी अगर चाय बन जाएगी तो इसका नाश्ता भी हो जाएगा, लेकिन वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले इसको हम तैयार कर लेते हैं, और खाना थोड़ा सा बनाना है, सब्जी और रोटी, लेकिन तैयारी तो करनी ही है और साथ में इसको भी बनाना है। तो उधर हमने कढ़ाई भी रख दी है, और सबसे पहले आटे को इस तरह से हमको लगा लेना है, बिल्कुल गीला नहीं करना है वरना हमारे सेव अच्छे नहीं बनेंगे। और दोस्तों वैसे तो हमारे पास छोटी वाली भी मशीन थी, उसको भी लेकर आए थे, लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो गई, तो हमने कहा चलो इसी वाले से बना लेते हैं। ये मशीन थोड़ा सा सेट करने में इसको टाइम लगता है, लेकिन इससे सेव ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो मशीन को साफ़ कर लिया, उसके बाद पूरी मशीन में सरसों का तेल लगा देंगे ताकि जो आटा है वो मशीन के अंदर चिपके ना। तो बुआ के साथ चारू भी बैठ गई हैं, कह रही थी हम चलाएँगे। बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं जब इस तरह की चीज़ें घर में होती हैं। और दोस्तों जब ठंडा मौसम होता है, खुशनुमा मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इस तरह की चीजें बनाने और खाने दोनों में मजा आता है। और पहले ऐसे ही सेट कर रहे थे लेकिन सेट नहीं हो पा रहा था, फिर कपड़ा लगाकर सेट किया गया है। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए बरसात थम चुकी है और आज हम बनाने जा रहे हैं सुबह के लिए नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह चाय के साथ कुछ न कुछ खाने के लिए होना चाहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के सेव, वो भी देसी तरीके से। गांव में घर पर ऐसे ही सेव तैयार किए जाते हैं और ज़्यादातर सभी लोग मार्केट से लेकर आते हैं, लेकिन पहले भी और अब भी गाँव में ऐसे ही देसी तरीके से जो है सेव या सेवई तैयार की जाती है। तो इस मशीन की सहायता से बनाते हैं बेसन के सेव, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये देखिए हमारा आटा तैयार हो चुका है, थोड़ा सा रूखा रूखा सा आटा तैयार करना है, उसके बाद मशीन में लगा देना है। चलो उल्टा नहीं चला रहे तो बाहर आटा निकल जाएगा। चला रहे हैं।
और दोस्तों बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, मतलब आप लोगों को वीडियो से ही दिख रहा होगा कि चेहरा हमारा उतरा उतरा सा लग रहा है, क्योंकि हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पिछले 2 दिनों से हमारी कोई भी वीडियो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जब स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है तो फिर किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। और आज भी हम दवा लेकर आए थे, खाया है, जब आराम मिला है तब हमने कहा चलो आज थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। क्योंकि मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, कभी ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा वायरल फीवर जो है फैला हुआ है। बहुत ही सारी बीमारियां एक साथ आ रही, किसी को सर्दी जुकाम बुखार, ऐसे ही हमारे भी बुखार आ रहा था 3 दिनों से। दवा तो हम खा ही रहे हैं, कभी कभी आराम मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो हमने कहा चलो आज थोड़ा बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और काम तो हमारे होते ही रहते हैं, काम तो बंद होने वाले हैं नहीं। और इस मशीन से बहुत ही अच्छे सेव बनकर तैयार हो रहे थे, तो ननद जी चलाती जा रही है, इधर हम तोड़कर तेल में तुरंत ही डालते जा रहे हैं, क्योंकि ये सेव तुरंत बनाए जाते हैं ताकि सूखने न पाए। और बहुत ही अच्छे से बन रहे थे। और गैस की जो आंच है उसको धीमी कर दिया है, तो धीमे धीमे जब पकते हैं तो ये बिल्कुल भी लाल नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छे से हमारे सेव तैयार हो रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए बार बार जिद कर रही हैं चारू की बुआ हम बनाएंगे, और चला नहीं पा रही क्योंकि आटा इसका जो है रूखा लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइट चलती है मशीन, तो वही चला तो नहीं पा रही, लेकिन इनका मन बहुत हो रहा है कि हम भी चलाएं। तो जब सेव नीचे निकलते हैं तो ये देखने लगती है कि कितने बड़े हुए हैं भी, कितने छोटे हैं। तो बस हम धीरे धीरे करके बनाते जा रहे हैं। और ये देखिए बिटिया रानी अपनी ताकत दिखा रही है। और सीधे सेव बनाने होते हैं तो वैसे सीधे तोड़ के आप डाल दीजिए, सीधे सीधे सेव बन जाएंगे। थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े करने हैं तो टेढ़े मेढ़े कर लीजिए। और ये मशीन बहुत ही ज़्यादा हमको अच्छी लगती है, चाहे वो सेवई बनाने में हो, चाहे सेव बनाने में हो। अगर आपको मोटे सेव बनाने हैं तो इसमें सांचे अलग अलग होते हैं, 3 प्रकार के सांचा है, आप उस हिसाब से मोटे पतले सेव तैयार कर सकते हैं। तो हमको मीडियम वाले बनाने थे। वापस को इसके आई जी, तो फटाफट सिंक कर दो, हटाए। आप झाँक के उधर निकल के देखो क्या हो। देखो कैसे निकलती है। और दोस्तों जब सेव बन रहे थे, यानी जब हम तल रहे थे, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो हमारा मन कर रहा था फटाफट से चाय बनाएं और चाय के साथ सब लोगों को खिलाएं। तो दोस्तों हमारे बेसन के सेव बनकर हो गए हैं तैयार। और सिर्फ एक कटोरी से, छोटी वाली एक कटोरी से ढेर सारे बेसन के सेव घर पर ही तैयार हो चुके हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, मुलायम होते हैं। और ये नमकीन सबसे अच्छी होती है क्योंकि ना तो ये तीखी होती है, तो चाय के साथ इसका स्वाद अलग ही होता है। इसी वजह से ये तैयार किए हैं कि नाश्ता हो जाएगा चाय के साथ में, चाहे आप शाम को खा सकते हैं या सुबह खा सकते हैं चाय के साथ, और ऐसे भी खा सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि हमारे बेसन के सेव कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, मतलब ऐसे बने कि हाथ से उठाओ तो वो टूट जा रहे हैं। क्योंकि मार्केट में जो सेव आते हैं वो चावल के आटा मिक्स करके आते हैं, यानी बेसन और चावल का आटा मिक्स करके तब वो सेव तैयार की जाती है। लेकिन घर पर प्योर जो बेसन होता है, क्योंकि ये जो बेसन होता है हमारे घर में पिसवाया जाता है, जो चने की दाल होती है उसको पिसवा कर पापा जी लाते हैं, तो ये शुद्ध बेसन है घर का। तो इससे जो सेव बनते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश्क मुलायम बनते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो इसी वजह से घर पर जो चीज़ें बनाओ उनका स्वाद भी अलग होता है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है बाहर से कहीं ज़्यादा। तो आपको दिखाते हैं कि हमारे सेव कैसे बने हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे जो सेव हैं वो कितना क्रिस्पी, कितना मुलायम बने हैं। जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी आराम से खा सकते हैं, मुँह में जाते ही घुल जाएंगे। ये देखिए कोई भी खा सकता है इनको, बच्चे तो बड़े शौक से खाएंगे, बच्चे बूढ़े बड़े सभी लोग खा सकते हैं, कोई भी
और इसमें कोई नुकसान करने वाली भी चीज़ नहीं, क्योंकि जब तो दोस्तों सेव तो हमारे तैयार ही हो चुके हैं, साथ में हमारी गर्मा गर्म कड़कती हुई चाय भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस मानसून में ये नाश्ता जो होता है बहुत ही फटाफट से तैयार हो जाता है और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है। तो आप लोग भी आ जाइए। तो दोस्तों बेसन के सेव तो तैयार हो चुके हैं, इधर चाय भी रखी है बनने के लिए। इसमें डाल देते हैं दूध और कड़कती हुई चाय और नरम नरम रुई जैसे बेसन के सेव। खाने में इतना ज़्यादा आनंद आता है कि क्या बताएं। और कोई नमकीन होती है तो हमको उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जितना सिंपल साधारण ये नमकीन अच्छी लगती है। और आप चाहें तो इसकी मिक्स वाली नमकीन भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों को बनाकर ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों ये जो नाश्ता है ये शाम का नाश्ता कह सकते हैं, सुबह का भी नाश्ता कह सकते हैं। तो बनकर तैयार हो चुका है देसी कुल्हड़ की देसी चाय और साथ में बेसन के सेव। आप लोग भी आ जाइए, इस मानसून का मजा लीजिए आकर। और अगर आपको बेसन के सेव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए सबको देते हैं, सबको पिलाते हैं। उसके बाद खाना भी हमारा बन रहा है, बहुत ही हल्का फुल्का खाना बनेगा, कम बनेगा क्योंकि किसी को ज़्यादा भूख नहीं है। तो चलिए सबको देते हैं। और वैसे तो ये जो नाश्ता हमने बनाया था ये सुबह के लिए बनाया था, लेकिन जैसे ही बनकर हमारे सेव तैयार हुए मन ही नहीं माना और फटाफट से हमने चाय भी बना दी। तो सभी लोग अभी कुल्हड़ वाली चाय और घर के बनाए हुए बेसन के सेव का आनंद ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए। और सच में कुछ भी कहिए लेकिन जो हमारी देसी चीज़ें होती हैं उनका स्वाद अलग होता है। अगर आप कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो वही चाय कितनी ज़्यादा सोंधी सोंधी जैसी लगती है, और वही चाय हम गिलास में पीते हैं तो उसका स्वाद बदल जाता है। तो रोज़ तो कुल्हड़ में नहीं पीते हैं, कभी कभी ऐसे ही मन आ जाता है तो सबको पिला देते हैं कुल्हड़ वाली चाय। और वैसे भी जब कुछ नया करो तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। ये नया नहीं है, ये हमारी पुरानी पद्धति है। पहले कुल्हड़ में ही पानी और चाय पिया जाता था, अब तो धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। तो ये देखिए 8:45 बज चुके हैं, हमारा खाना भी बनकर तैयार हो गया था, सभी लोगों ने खा भी लिया था। उसके बाद अब हमारी ड्यूटी लग गई है बर्तन की। और जब मौसम ऐसा होता है तो दिन का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि दिन में भी काला काला सा लगता है, यानी अंधेरा सा लगता है। तो पता ही नहीं चलता है कि 5 बज रहे हैं कि 6 बज रहे हैं, वो तो टाइम देखो तब पता चलता है। तो आज सारे काम हुए, इतना सब कुछ बना, लेकिन टाइम पर सारा काम हो गया। 8:45 बजे खाना पीना भी हो गया था। अब बर्तनों की सफाई कर लेते हैं। तो जब ये बेसन के सेव बनाओ ना, आप लोगों को हमने बताया था कि अजवाइन हमने पीस के डाली थी। पीस के इसलिए डालते हैं क्योंकि जो खड़ी अजवाइन होती है वो मशीन के जो सांचे होते हैं उसमें फंस जाती है, और जब पीस के डालो तो अच्छे से हमारा बेसन अच्छे से निकलता है, तो कहीं पर फंसता नहीं है, तो जल्दी भी हमारे बेसन के सेव बन जाते हैं। इसी वजह से अजवाइन को हमने पीस के डाला था, नमक को भी थोड़ा सा महीन कर लिया था। और आज ये देखिए बालों में क्लेचर हमने लगाया कहाँ पर है, ये तो जब हम वीडियो एडिट कर रहे थे तब हमने देखा। ये देखिए सारा दिन ऐसे ही क्लेचर हमारा लगा रहा। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगा था मशीन की सफाई करने में, क्योंकि मशीन के जो सांचे होते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं। तो ब्रश से और सुई से हमने एक एक सांचे को साफ़ किया था, उधर मशीन को साफ़ करके रख दिया। उसके बाद जो बर्तन थे उनको साफ़ करके रख देते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं ना दोस्तों, तरह तरह की, वो चाहे थोड़ी बनाओ लेकिन बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और बारिश की वजह से हम बाहर इस समय नहीं धुलते हैं क्योंकि बौछारें आती हैं आंगन से, तो यहीं सिंक में धुल लेते हैं। दोस्तों मॉनसून में हमारी विलेज की लाइफस्टाइल का रूटीन आप सभी लोगों को कैसा लगता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या क्या देखना चाहते हैं आप सभी लोग हमारे ब्लॉग में, ये भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।